Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity Study Channel. I hope you all doing well. फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पट्टचित्र पेंटिंग। मतलब पट्टचित्र पेंटिंग क्या है, किस स्टेट का है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन आर्ट कल्चर में। ओके, इसी को हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है जो पट्टचित्र पेंटिंग है वो आपका आर्ट स्पेशल आर्ट फॉर्म है। कहाँ का? उड़ीसा का। लेकिन ये कुछ आपके बंगाल के भी कुछ हिस्सों में प्रैक्टिस किया जाता है, तो इसी को हम डिटेल में समझते हैं। न्यूज में क्यों था? तो देखिए न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है हमारा, वहाँ का एक गांव है, विलेज, जिसका नाम है नया। तो वहाँ की कुछ विमेन्स ने इसको ऑनलाइन किसी एनजीओ या वहाँ के जो होंगे उनकी हेल्प से, जो एंटरप्रेन्योरशिप में होंगे उनकी हेल्प से उन्होंने इस पेंटिंग को ऑनलाइन बेचना, सेल करना स्टार्ट किया। अब इसका ये है कि ये इंटरनेशनली इसकी डिमांड बहुत आने लगे ग्लोबली। ओके, तो इसलिए ये न्यूज में था। और ये आपको इनकरेज करता है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको ये एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करें। तो देखिए जो पट्टचित्रा पेंटिंग है ये उड़ीसा का ओरिजिन है। बंगाल के भी कुछ हिस्सों में प्रैक्टिस किया जाता है, ऑनलाइन इसकी सेलिंग स्टार्ट की गई है, तो ग्लोबली इसका जो डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और एक तरह से ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के जो विजन है वोकल फॉर लोकल उसको प्रमोट कर रहा है। ओके, ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए, तो इसी को हम डिटेल में समझते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि जो पेंटिंग है उसका थीम क्या होता है। तो पेंटिंग का स्पेशली जो डेडिकेटेड थीम है उड़ीसा का वो है भगवान श्री जगन्नाथ जी के लाइफ से, मतलब भगवान श्री कृष्ण जी के लाइफ को डिपिक्ट किया जाता है इस पेंटिंग के थ्रू। यहाँ पे ये पेंटिंग भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं, उनकी बहन सुभद्रा जी और उनके बड़े भैया बलदेव जी हैं। ओके, जैसे कि जगन्नाथ यात्रा होता है ना जुलाई के मंथ में, तो उसी को इसमें डिपिक्ट किया गया है। ये जगन्नाथ मंदिर के डेटीज हो गए। अब उनके जो लाइफ से रिलेटेड आपकी कहानियां होती हैं उसको डिपिक्ट किया जाता है। महाभारत से इंस्पायर्ड जो कहानियां हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती की कहानियों को दिखाया जाता है, रामायण की कहानियों को दिखाया जाता है। और जो वहाँ की फोक स्टोरीज होते हैं, वहाँ के जो राजा रानी होते हैं, जो वहाँ के स्पेशल जिन पे नॉवेल लिखा गया है, कोई स्टोरी हो गया, तो उस चीज को इस पेंटिंग के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है, जो कि वहाँ के लोकल लोकल कल्चर को दिखाता है, स्टेट के आपके आर्ट एंड कल्चर को दिखाता है। तो इसकी डिमांड अब क्या हो गई है, ग्लोबली बढ़ गई है। तो ये हमारे भारत के लिए तो अच्छा है, साथ ही साथ ये देखने को आया है कि इससे ज्यादा आप रूरल एरियाज में क्या कर सकते हैं, जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं। पट्टचित्र के बारे में जान लेते हैं। पट्टचित्रा और पट्टचित्र भी कहा जाता है, जनरल टर्म यूज होता है। ये ट्रेडिशनल मतलब बहुत ही टाइम से किया जाने वाला एक पेंटिंग है, जो कि आपके क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग है, कपड़े पे बनाया जाता है। कहाँ पे? हमारा ईस्टर्न स्टेट जो है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब इस ऐसा कहा जाता है कि 12th सेंचुरी से इसका कहा जाता है ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में कहा जाता है कि ये 12th सेंचुरी के पहले से भी इसकी प्रैक्टिस की जा रही है, लेकिन हिस्टोरिकली जो रजिस्टर्ड डेट है वो आपका 12th सेंचुरी माना जाता है। चलिए अब इसका मीनिंग को हम डिवाइड करके देखते हैं कि मीनिंग का जो वर्ड है इसकी क्या मीनिंग है। तो ये संस्कृत जो संस्कृत लैंग्वेज के पट्टा, पट्टा मीन्स आपका होता है क्लोथ, कॉटन का क्लोथ, एंड चित्रा मीन्स पिक्चर। तो कपड़े पे बनाए जाने वाले चित्र को हम पट्टा चित्र कहते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो ये क्यों जाना जाता है, ये पेंटिंग जो है बहुत ही इंट्रिकेट, मतलब इसको बहुत ही कह सकते हैं कि डिटेल वाइज बनाया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड भी है बनाना। इंट्रिकेट का मतलब होता है डिटेल वाइज या कॉम्प्लिकेटेड। डिटेल्स एज वेल एज नैरेटिव्स एंड फोक टेल्स इंस्क्राइब इन इट। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं वहाँ की कहानियों से लिया जाता है, जो हमारे देवी देवता है उनके लाइफ का जो बेस्ड स्टोरी है वहाँ उसको इसमें डिपिक्ट किया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द पेंटिंग जो होते हैं वो स्टोरीज ऑफ हिंदू डेटीज हो गए। यहाँ पे दूसरा पेंटिंग देखने को मिल रहा है, ये आपका डिपिक्ट कर रहा है माँ लक्ष्मी को, जो कि सिंबल है हमारे देश में वेल्थ की। ओके,
देन ये पट्टचित्र जो है वो एंशियंट वर्क है, जो हमारे एंशियंट टाइम में जो लोग अपने कह सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर से एंगेज थे, तो उसका भी ये एक बहुत बड़ा हिस्सा था। एंशियंट आर्ट वर्क है, ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर द रिचुअल यूज। अब ये ओरिजिनली तो डेडिकेटेड था, जो हमारा मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, वहां के लिए रिचुअल यूज और एज एन सोवेनिर्स फॉर पिलग्रिम्स टू पुरी। ओके, सोवनिर का मतलब होता है टू रिमाइंड यू ऑफ समवेयर यू हैव बीन, फॉर स्पेशल इवेंट के लिए आप कहीं गए हो, तो वहां पे कोई ऐसी घटना हुई हो, तो वो आपके माइंड को रिमाइंड कराता है। तो ये ऑब्वियसली वहां पे पेंटिंग्स दिखाए जाते थे, जो वहां का तौर तरीका होता है, किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है, ये सारी चीज को। हाँ, फिर वहां के सिर्फ उड़ीसा का जो हमारा जगन्नाथ टेम्पल है उसमें ही नहीं, और भी जो मंदिर है उसमें भी इसको आप कह सकते हैं कि पेंटिंग को एग्जीबिशन के रूप में भी दिखाया जाता था, और लोग खरीद के भी लेके जाते हैं। पट्टचित्र आर कंपोनेंट ऑफ एंशियंट बंगाली नैरेटिव आर्ट। अब इसमें दूसरा भी पॉइंट ये है कि बंगाल के भी जो आपके आर्ट एंड कल्चर है उसको डिपिक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पट्टचित्र। सिर्फ उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ यात्रा तक ही लिमिटेड नहीं है, ये एक्सपेंड किया, जैसे हमारा दुर्गा पूजा हो गया तो उसमें भी इसको दिखाया जाता है। बहुत ही बारीकी से पेंटिंग को बनाया जाता है। अब समझते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, इसका जो पूरा प्रोसेस है बनाने का, पट्टचित्रा पेंटिंग आर मेड ऑन स्पेशल कैनवास वेयर द कॉटन साड़ीज आर यूज्ड। ओके, कॉटन साड़ी को लेयर के रूप में यूज किया जाता है। टैमरिड, टैमरिड का मतलब होता है जो आपका इमली का पेस्ट, फिर उस कोट किया जाता है, फिर उसके साथ क्ले पाउडर को यूज किया जाता है। अब ट्रेडिशनली क्या है, तो आजकल तो बहुत सारी केमिकल वाली पेंटिंग्स आ गई हैं, लेकिन ट्रेडिशनली तो ये नेचुरल कलर्स को यूज किया जाता था। तो traditionally cotton canvas was used, now both cotton and silk canvas are used for painting। तो अब इसमें सिल्क का भी यूज किया जाता है। फिर क्या होता है, तो जो कैनवास आपका ड्राई हो जाता है, तगड़ा बन जाता है, पावरफुल हो जाता है, स्टडी का मतलब होता है तगड़ा, तो इस पे कलर को फिल किया जाता है, और जो आपका बॉर्डर है उसे पेंट पहले किया जाता है, फिर उसके अंदर फिल किया जाता है आपके कलर्स को। ऑल कलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक लैम्प सूट। लैम्प सूट का मतलब होता है जो दिया जलाया जाता है ना, तो उस दिए से जो काला काला कालिख प्रोड्यूस होता है, तो उसको यूज किया जाता है। एंड पावर्ड कॉर्न शेल, इसका मतलब ये है कि जो शंख होता है ना, उसको कूच के इसके पाउडर्स को बनाया जाता है। शंख जो हम घरों में कथा पूजा में यूज करते हैं, बजाते हैं, तो वो इस चीज में यूज होता है। लैम्प सूट का मतलब हो गया कि आपका जो दिए का बना हुआ काली, प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑयल इन लैम्प। ओके, ईच पेंटिंग कैन टेक अप टू वीक और मंथ टू बी प्रिपेयर्ड। और इस पेंटिंग को ये नहीं है कि एक दो दिन में तैयार हो जाता है, इसको हफ्ते भी लग जाते हैं, और कोई कोई पेंटिंग को, क्योंकि लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि कितना इसका क्या साइज है, तो कोई कोई आपको महीनों भी लगता है। तो ये तो रहा पट्टचित्रा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव एग्जाम से। होप आपको समझ में आया होगा, जो भी इसके डिटेल्स थे मैंने इसमें कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।